एक्सप्लेन टू मी ये पूरा जो रिवॉर्ड सिस्टम है डोपामिन का, ये कैसे काम करता है? बिकॉज हम लोग, आप बीच में हमने थोड़ा टच भी किया था, रील्स के बारे में बात हाँ। भी की थी, बट मुझे और डिटेल में समझना है, लाइक हाउ एग्जैक्टली आवर ब्रेन डिसाइड्स दैट दिस इज डोपामिन फॉर अस, दिस इज नॉट गुड, दिस इज डोपामिन ओवरलोड। ये पूरा एक बार देखो, सिस्टम बताओ। डोपामिन जो है ना वो हैप्पी हार्मोन है। अच्छा। ठीक है, हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है, वेंट्रल टेगमेंटम बोलते हैं उसको। हम्म। साथ में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस बोलते हैं उसको। हम्म। उसका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे रिवॉर्ड सिस्टम पाथवे में, डोपामिन को जनरेट करने में और रिलीज करने में। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, हम उसको, हाँ, डोपामिन रिलीज होगा यहाँ से सेल से, और हमें एक गुड फीलिंग आएगी। हम्म। अब इमेजिन करो वो टाइम जब हमारे पास रील्स नहीं थी, कुछ नहीं थे, तो हमें पूरे दिन हम पढ़ाई करते थे, हम वेट करते थे हम शाम को क्रिकेट खेलें, तब हमें वो अच्छी फीलिंग आए। हम्म। ठीक है, तो हमारे अंदर वो पेशेंस थी कि हम पूरे दिन पढ़ें, हम अपना होमवर्क करें, फिर हमें मम्मी बोलें 5:30 बज गए, जाओ 5:30 से 6:30 खेल के आओ, और हम अपना डोपामिन रिलीज करें, खुश हों, अच्छे हार्मोन्स लेके घर आए और अपना वो करें। ऐसा ही होता था जब करेक्ट। फ़ोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। फ़ोन आए, हमें वही डोपामिन छोटी सी चीज़ों से मिलने लग गया, बैठे बैठे मिलने लग गया, हम उसके एडिक्ट हो गए। हम्म। कौन सा, आजकल मैंने तो बहुत कम बच्चे देखे हैं जो हमारी तरीके से खेलते हो। खेलते होंगे। ठीक है, मैं तो आजकल मतलब बहुत ही खराब लगता है मेरे को, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल है हम्म। और उससे अपनी वीडियो बना रहे हैं। भाई, वाई? साइकिलिंग छोड़ो, मैं जिस गाड़ी में आता हूँ हम्म। नॉर्मली, आई ट्रैवल थ्रू ड्राइवर, हम्म। ठीक है, वो ड्राइवर 3 घंटे के रास्ते में आधा टाइम रील्स देख रहा होता नहीं, आपने नोटिस किया है कि लोग रेड लाइट पे भी रील्स है। देखते हाँ। हैं? क्योंकि उनको ना वो एडिक्शन हो गई है। हम्म। डोपामिन की एडिक्शन होती है, बहुत बहुत ज़्यादा डोपामिन से एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि वो सिगरेट वाली बात है अगेन। आपने स्मोकिंग करी, धुआं गया, आपको अच्छा लगा, शुरुआत में थोड़े से चक्कर आए, आपको लगा वाह ब्रेन रिलैक्स हो गया, आपको मज़ा आने लग गया। अब आप उस डोपामिन वाले लूप में फंस गए। 2-3 साल बाद आपको किक भी नहीं मिल रही, मतलब आपको नशा भी नहीं हो रहा, बट आपका डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है उस धुएं से। यू आर जस्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, हम्म। आई एम जस्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। ठीक है, इसीलिए आप एडिक्शन में पड़ गए। सेम रील्स के साथ होता है। हम्म। यही सारा डोपामिन सिस्टम है जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, जिसको हमें डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। अब टाइम आउट दे दो अपने फ़ोन के साथ। हम्म। अब मुझे 6 घंटे फ़ोन नहीं करना। आपका दिमाग अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो डोपामिन चाहिए ना। हम्म। अब वो किसी क्रिएटिव चीज़ से आएगा, धीरे धीरे करके आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नेगेटिव चीज़ें जो आपको डोपामिन दे रही थी, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। हम्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हमें गलत डोपामिन कहाँ से आ रहा है, हमें अच्छा डोपामिन कहाँ से लेना हाँ, है। तो वही कैसे डिफरेंशिएट होता है, क्या ब्रेन को पता है ये? ब्रेन को पता है, हाँ। हमें भी पता है। आपको नहीं पता कि रील देखना गलत हाँ, ऑफ कोर्स। है ना? हाँ। तो आपकी विल पावर है वो। ठीक है, यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, एंड यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योर हम्म। सेल्फ। एक शराबी को भी पता है कि शराब पीना गलत है। लोगों का लिवर सड़ा हुआ होता है, वो फिर भी अल्कोहल पीते हैं। और कुछ लोग ये सोच के कि मेरा लिवर खराब ना हो जाए, नहीं पीते। हम्म। ठीक है ना? तो इट इज इंडिविजुअलाइज। बहुत लोग ऐसे भी हैं लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी शराब पिए। हम्म। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कैसे, ट्रांसप्लांट के बाद भी। हाँ, मैंने कैसे कैसे लोग देखे हैं। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हम्म। लंग का कैंसर है, ट्रेकियोस्टमी हुई हुई है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे छेक करके यहाँ से सांस ले रहे हैं और यहाँ से सिगरेट पी रहे क्या बात कर रहे हो? हैं जी। व्हाट? ठीक है, रियली? यहाँ से, और यहाँ से धुआं ओह निकल रहा माय है। गॉड। जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता यहीं है। से धुआं वापस आ यहीं रहा से धुआं वापस आ रहा है। है? शिट। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बावजूद? उसके बावजूद विल पावर ही नहीं है, नहीं छोड़ना, डोपामिन चाहिए। इन केसेस में क्या कोई और तरीका नहीं होता इस तरीके के यार डोपामिन जो, को रिलीज देखो चेंज सिर्फ करने का? देखो, जो इंसान इस लेवल पे पहुंच गया है ना हम्म। कि उसको कैंसर से भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको कितना मोटिवेट कर लोगे? हम्म। नहीं कर सकते ना। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हम्म। जहाँ पे इंसान की पावर खत्म हो जाती है और उसको भी लगता है कि मेरे को मरना तो है ही, छोड़ो, हम्म। मैं अपने डोपामिन के साथ ही चला जाऊं। और ऐसा भी होता है कि ओवर टाइम जो चीज हमें किक दे रही है, जैसे मेरे को आज एक रील देख के किक मिला, जो आपने बोला भी डोपामिन बर्नआउट की बात, एग्जैक्टली exactly. राइट, वो मुझे अब 2 घंटे भी रील देखने में नहीं मिलेगा। हाँ। सो
इसका कोई थ्रेशोल्ड भी होता है क्या मेजरेबल? डोपामिन बर्नआउट होता है, एक हाँ। टाइम बाद आपका डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, मतलब रिलीज होना बंद नहीं होगा, आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको उतना ही डोपामिन निकल रहा है, लेकिन वो आपको वो वाली गुड फीलिंग नहीं दे रहा, क्योंकि वो इतना इतना ओवर द पीरियड निकल चुका है कि आपके रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, आपको और अपने आप को स्टिमुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, आपने ऐसे लोग देखे हैं जो पहले एक सिगरेट पीते थे, अब एक सिगरेट से जला के दूसरी सिगरेट पीते हैं। देखे हैं ना, चेन स्मोकर इसी को तो बोलते हैं। शुरू तो हर बंदा एक ही सिगरेट से करता है, चेन में आ जाता है, क्यों? उसको और स्टिमुलस चाहिए, और स्टिमुलस चाहिए, उसका वो डोपामिन सिस्टम डिसरेगुलेट हो चुका है, ओवरवेल्म हो चुका है बुरी तरीके से। तो इसको डोपामिन बर्नआउट बोलते हैं। पहले आपको सिगरेट पीते थे, आपको अच्छा लगता था, मजा आता था, जब आप बर्नआउट में होने लगे, आपको सिगरेट पीने के बाद फटीग होने लगी, आपको लगा मैं सिगरेट पी के आके कहीं पड़ के सो जाऊं, आपकी मसल ने जवाब दे दिया, ये होता है डोपामिन बर्नआउट। एक अच्छा इंडिकेशन है कि भाई बंद करो इसको, ठीक है ना। योर डोपामिनर्जिक सिस्टम नीड्स रीजनरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको मैं क्या बोलूं, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या केमिकल है? बोथ, बोथ। इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो एंड इट इज वेरी मच केमिकल ऑल्सो ना। हाँ। डोपामिन है तो केमिकल ही, रिलीज तो वही हो रहा है, काम तो वही कर रहा है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। हमारे बॉडी को चलाने में भी डोपामिन का रोल है, आपको पता है। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड पार्किंसंस डिजीज, वी वुड हैव नोन अबाउट इट। क्या होता है उस डिजीज में? स्लो हो जाता है बंदा, चल नहीं पाता, छोटे कदम लेके चलने पर लगता है, आगे झुक के चलने लगता है, हाथ कांपने लगता है। क्यों? जो हमारा सर्किट है बेसल गैंग्लिया वाला सर्किट उसको बोलते हैं, नॉट गो इनटू द डिटेल्स, उसमें डोपामिन ही काम कर रहा है, डोपामिन खत्म होने लग गया तो इंसान धीमा हो गया। ठीक है, पानी का गिलास हम ऐसे उठाते हैं, वो ऐसे उठाएगा। ठीक है, ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्लो हो गई। ठीक है, तो हम इन पेशेंट्स को ऊपर से डोपामिन खिलाते हैं जो अपने उस सिस्टम में जाता है और पेशेंट काफी हद तक बेटर होते हैं, है ना। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। व्हेन अब्यूज्ड गड़बड़ कर सकता है, व्हेन टेकन तो क्या ही बोलूंगा, व्हेन स्टिमुलेटेड इन द राइट अमाउंट इट वर्क्स वंडर्स।